वीडियो हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होता है। सो ये प्लेलिस्ट होने वाला है लिंक लिस्ट के ऊपर। सो लिंक लिस्ट एक बहुत ही पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम बेसिकली ये डेटा स्ट्रक्चर का हम यूज़ बहुत जगह कर रहे होते हैं, जैसे कि फाइल सिस्टम हुआ। ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन का। सो फाइल सिस्टम में हम एक फाइल से दूसरे फाइल जा रहे होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं बाय काइंड ऑफ सम पॉइंटर्स। इफ़ यू अगर आप सी प्लस प्लस से अवेयर होंगे तो आपको पॉइंटर्स वगैरह के बारे में नॉलेज होगी। तो ये एक दूसरे से पॉइंटर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। एंड दूसरा एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जैसे वेब पेजेस में भी हम जब एक कोई लिंक क्लिक करते हैं तो उसमें हम फिर उसके बाद अगले वेब पेजेस में जाते हैं, फिर इसी तरह से और भी वेब पेजेस कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो लिंक कनेक्शन होते हैं ये भी लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन पे ही बेस्ड होते हैं। तो आप लिंक लिस्ट को बेसिकली एक फिजिकल फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक काइंड ऑफ थ्रेड है जिसके ऊपर कई सारे बिट्स लगे हुए हैं, और ये हर एक बिट्स जो है एक काइंड ऑफ डेटा को या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम तो बेसिकली लिंक लिस्ट यही होता है। तो हम देख रहे होंगे कि लिंक लिस्ट का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा लिंक लिस्ट मेनली ये होगा कि ये एक आपका नोड है, ठीक है। ये एक नोड हुआ, फिर उसके बाद ये एक नोड हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक नोड हुआ, और इसमें डेटा होंगे। मान लीजिए कोई हम अभी के लिए इंटीजर्स ले रहे हैं, तो ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ठीक है। सो ये आपका ये जो होता है इसको हम लोग बेसिकली नोड कहते हैं, ठीक है। और ये इसको जो हम लोग बोलते हैं ये भी एक नोड ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है, जिसको हम लोग काइंड ऑफ नेक्स्ट से कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है एक क्लास होता है, नोड क्लास, ठीक है। नोड क्लास के अंदर हमारा क्या होगा, एक वैल्यू होती है, ठीक है। बेसिकली हम या ऑब्जेक्ट कुछ भी जिस चीज़ का ये लिंक लिस्ट बन रहा होगा, और एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट कर रहा होता है टू नेक्स्ट नोड, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर मेरा और ये जो शुरुआत होता है इसको हम लोग हेड भी बोलते हैं, द फर्स्ट नोड ऑफ एनी लिंक लिस्ट, ठीक है। और ये सिमिलरली ये जो होता है द लास्ट नोड, इसको हम लोग टेल बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आपके पास हेड दिया हुआ है तो आप हेड के थ्रू जब भी हम नेक्स्ट कॉल करेंगे तो ये नोड यहाँ पे पहुँचेगा, फिर इसकी नेक्स्ट कॉल कर रहे होंगे तो ये हमारा नेक्स्ट ये इस वाले नोड को कॉल कर रहा होगा। सो इस तरह ये लिंक लिस्ट काम कर रहा होता है, ठीक है। तो पहले एक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट कैसे मतलब क्लास कैसे प्रॉपर हम कर सकते हैं। ओके। सो हम लेट मी जस्ट। सो या तो हम क्लास एक बनाते हैं, ठीक है। सो क्लास हमारा रहेगा, क्लास हमारा होगा एक नोड, ओके। नोड में यहाँ पे पहले एक आपका इंट एक ऑब्जेक्ट आएगा, इसको हम इंट वेल भी बोलते हैं, और इसी तरह से हमारा एक पॉइंटर होगा नोड नेक्स्ट, ओके। नाउ और आपके बाद एक क्लास बनाएंगे लिंक लिस्ट का, ओके। सो क्लास लिंक लिस्ट, सो फर्स्ट हमारा एक नोड होगा, ओके, जिसको हम लोग हेड भी बोलते हैं, ठीक है। हर एक लिंक लिस्ट का एक नोड हेड होगा, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम लोग, पब्लिक लिंक लिस्ट, और यहाँ पे हेड को हम इनिशियलाइज कर रहे होंगे, हेड इक्वल टू फर्स्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये नल भी हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें कुछ ऑपरेशन ऐड मतलब कि एक नोड हमें ऐड करना है एक वैल्यू का, तो वो हम मेथड देख लेते कैसे हम कर रहे होंगे। सो बेसिकली हम पब्लिक void ऐड, लेट्स सपोज हम एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सो
केस फर्स्ट ये होगा कि अगर आपका हेड ही नल हुआ, ठीक है, अगर आपका हेड नल हुआ तो रिटर्न कर हेड इक्वल टू न्यू नोड, और ये आपका वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है, और फिर हम इसके बाद रिटर्न कर देंगे रिटर्न एल्स वाइज एल्स एल्स हम क्या करेंगे कि नोड नोट current is equal to head while current dot next is not equal to null, मतलब कि हम ट्रेवर्स करते जाएंगे टिल लास्ट current is equal to current dot next। ओके, ये हमारा ये while लूप चल गया, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे एट द एंड, जो भी current dot next equal to न्यू नोड वेल पास कर देंगे, ओके, एंड देन वी सिंपली रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन। सो इस तरह हमारा जो है किसी भी एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं लिंक लिस्ट में, ओके। और मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया नोट का, तो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, ओके। सो कंस्ट्रक्टर हमारा इस तरह से होगा पब्लिक नोट इंट वेल दिस डॉट वेल इज इक्वल टू वेल दिस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। सो ये हमारा बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ओके। सो इस तरह से हम इंसर्शन इन लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट कैसे हम बनाते हैं, ओके। या सो एक प्रॉब्लम हम करते हैं, ठीक है। सो प्रॉब्लम हमारा रहता है, मैं सर्च कर दूँ प्रॉब्लम, ये आपका एक प्रॉब्लम करते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चंस को, ठीक है। हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होंगे, एल्गोरिथम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है अगर आपको डीएसए सीखना है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग डीएसए जो है डेली प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट एक नहीं तो दो आप प्रॉब्लम कर सकते हैं डेली, ओके। सो फर्स्ट हम ये आपको प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, गिवन द हेड ऑफ द लिंक सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली मतलब दो तरह के लिंक लिस्ट होते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे डबली लिंक लिस्ट। तो हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट दिया हुआ है और एक वैल्यू एक्स है। सो insert that value x at the end of the linked list and return the modified linked list। so basically आपको जो है एट द एंड जो है, मतलब कि ये आपका लिंक लिस्ट दिया हुआ है और वैल्यू 6 ऐड करना है, तो आपको लास्ट में 6 ऐड करना है और यहाँ से रिटर्न करना है आपका हेड, ओके। सो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सो हम ये प्रॉब्लम, ओके। सो हम पहले एक पॉइंटर लेते हैं नोट कर, सबसे पहले एक बेस कंडीशन, बेस कंडीशन बहुत ज़रूरी होता है आपको, ये इंटरव्यू में भी अगर पूछेगा तो आपको बेस कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, सो हम क्या कर देंगे, हेड इज इक्वल टू न्यू नोट वेल एक्स, ओके। यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, हेड ये हमारा नोड बन गया, फिर हम रिटर्न कर देंगे हेड, अदरवाइज नोड करंट इज इक्वल टू हेड, और वही एल्गोरिथम लगाएंगे while current dot next is not equal to null। हम क्या करेंगे, current is equal to current dot next।
सो बेसिकली ये इटरेटिव अप्रोच हो गया कि यहाँ पर नोड है तो हम ट्रेवर्स करते जाएंगे जब तक कि इसका नेक्स्ट पॉइंटर नल नहीं हो जाएगा। ओके, जैसे नल हो जाएगा तो हम करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड एक्स। ओके, और फिर इसके बाद हम जो है सिंपली हेड पॉइंटर्स रिटर्न कर देंगे। ओके, सो ये आपका बेसिक फंक्शनैलिटी हो गया कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी वैल्यू को हम इंग्लिश में इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, एक बार कंपाइल करके देखते हैं। ओके, सबमिट। ओके, सो ये आपका इटरेटिव अप्रोच हो गया। ओके, इटरेटिव अप्रोच काफ़ी सही होता है जिसमें आपका ऑक्सिलरी स्पेस नहीं आ रहा होता है। अच्छा, इस प्रॉब्लम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा सिंपली, हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका होगा बेसिकली, आपका ये एक नोड दिया हुआ है, ठीक है, ये एक नोड दिया हुआ है, ये एक नोड दिया हुआ है, ये एक नोड दिया हुआ है, तो आप हर बार एक नोड ट्रेवर्स कर रहे हैं। सो काइंड ऑफ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ओ ऑफ वन। ओके, सो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट को लिंक लिस्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये रहा आपका लिंक लिस्ट का इंसर्शन। अगले वीडियो में हम देख रहे होंगे कि लिंक लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप जो है इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं जल्दी शेयर करूँगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिंक लिस्ट के ऊपर। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिसको भी डी से सीखना हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।